माँ की ममता। एक कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। राहुल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप रहता था। एक दिन वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजिए। यह बात सुनकर राहुल ना को दुख तो हुआ, पर साथ ही मन आत्मविश्वास से भर गया। वो कुछ खास है, उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतना लगा। राहुल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सेवा परीक्षा भी पास की और आईएएस बन गया। राहुल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राहुल के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा, अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। राहुल के लिए बहुत बड़ा आघात था। अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में राहुल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े संभाल कर रखे हुए थे। राहुल एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से राहुल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है, खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। राहुल की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है उम्र के हिसाब से, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि राहुल का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। प्रिंसिपल। राहुल जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, पर वो जहाँ भी रहें उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बने रहे। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग, तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है, अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।